हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक। आइए देखते हैं कि वो कौन से पर्सन है, वो कौन से लोग हैं, वो कौन महिला है, वो कौन पुरुष है जो आप लोगों के बारे में सोचने से खुद को रोक ही नहीं पाते हैं। आप जितना भी कोशिश वो कर ले, लेकिन जैसे वो सोचते ही चले जाते हैं, सोचते ही चले जाते हैं, बिल्कुल दीवानों की तरह, पागलों की तरह आप लोगों के बारे में सोचते ही चले जाते हैं और सोच के बाद अच्छा सा फील करते हैं, एकदम बावले से हो गए। तो चलिए देखते हैं, ये एक्साइटिंग रीडिंग करते हैं कि कौन है वो पर्सन जो लगातार आप लोगों के बारे में सोचते हैं और आप लोगों को मैनिफेस्ट करते रहते हैं। कौन है वो लोग? ये एक ऐसे पर्सन है जो पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, लियो एंड एरीज। ओके, ये तो अभी से दिल थाम के बैठे हुए हैं। ओ माय गॉड, बहुत कंपैशनेट हैं आपको लेके ये लोग। ये जो भी है, ये पर्सन जो आपको याद करते हैं, ये जब आपको याद करते हैं तो अपना दिल पकड़ के बैठ जाते हैं और कहते हैं हाय। नहीं, दिल की बीमारी नहीं है बिल्कुल भी, भगवान ना करे किसी को भी हो, कम से कम अच्छे लोगों को तो ना हो तो दिल की बीमारी नहीं है, लेकिन दिल में कुछ कुछ होता है जब ये आपके बारे में सोचते हैं ना, या कहीं से भी आपको अगर देख पाते हैं, या कहीं से सोशल मीडिया पे अगर आपको देखते हैं, आपकी फ़ोटो देखते हैं, आपके पोस्ट को देखते हैं, आप जो भी कैप्शंस लिखते हैं या जो भी उसमें डिटेल्स डालते हैं, हर कुछ वो बहुत गौर से पढ़ते हैं। और अगर आप लोग कहीं पे कुछ बोलते हैं, जैसे अगर आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और आप उसमें कुछ बोलती भी हैं या बोलते भी हैं, तो ये जो है ये एकदम कहते हैं हाय कितनी प्यारी है। ये लोग आप लोगों को ऐसा देखते हैं जैसे आप लोग इस समय अपने पूरे फॉर्म में हैं। अपने पूरे फॉर्म में होना कैसे होता है? जब किसी को पता होता है कि वो क्या है, जब किसी को उसके इंटेलिजेंस का पता होता है। जैसे जो ब्यूटीफुल लोग होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से तो उनको तारीफ मिलती ही है। चाहे लोग कितना भी जले किसी की खूबसूरती से, किसी के कला से, किसी के क्वालिटी से, या किसी के इंटेलिजेंस से, या किसी की सक्सेस को देख के, लेकिन फिर भी उनको तारीफ तो कहीं ना कहीं से मिल जाती है, बचपन से ही मिलती है, जो लोग खूबसूरत होते हैं या इंटेलिजेंट होते हैं। तो वो लोग देखते हैं ना कि आप लोग अपने पूरे फॉर्म में है, ये जो भी आपको बहुत पसंद करते हैं और आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि आपको पता है कि आपके अंदर में क्या क्वालिटीज है। आप लोगों को आपका इंटेलिजेंस का जो लेवल है वो पता है। आप लोगों को ये पता है कि आप लोग स्मार्ट हैं, और आप लोगों को ये भी पता है कि क्या कॉन्फिडेंस आप लोग होल्ड करते हैं, क्या पावर आप लोग होल्ड करते हैं, और क्या पैशन है आपके अंदर में। चाहे अपनी लव लाइफ को लेके, अपने पार्टनर को लेके, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका कभी कभी आप लोगों ने एक आध बार आप लोगों की काफी नजदीकी हुई होगी एक दूसरे के साथ में, लेकिन फिर बाद में कभी सेपरेशन भी हुआ होगा। तो ऐसे भी कोई पर्सन है जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको याद करते हैं और दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जो आपको कहीं डिस्टेंस से देखते हैं, किसी दूसरे कंट्री से, किसी दूसरे स्टेट से, या किसी दूसरे शहर से आपको देखते हैं। तो कैसे देखते हैं? फिर वो आपको देखते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन देख के, और आप जो भी पोस्ट डालते हैं या आप लोग जो भी बोलते हैं, उनको लगता है कि कितना कमांड है आपको आपकी नॉलेज के ऊपर में, और कितना कॉन्फिडेंस है। और और अपनी वाणी पे भी आप लोग की जो आप लोगों का बोलने का जो तरीका है ना, वो जितने इन्फ्लुएंशियल तरीके से, जितने कॉन्फिडेंस के साथ में, जितने दृढ़ता के साथ में आप लोग बोलते हैं, तो इस पर्सन को लगता है कि वाह, आप बहुत गजब के हो। ये पर्सन कुछ ऐसी स्थिति में है जहाँ पे कम से कम ना, ये चाहते हैं कि इससे पहले कि जाड़ा आ जाए, जैसे कि नवंबर दिसंबर, ये चाहते हैं कि उसके पहले आपसे ये लोग मिल लें, या आपसे ना मिलना चाहते हैं। और वही चीज जो नहीं कर पा रहे ये पर्सन, ये इस पर्सन को बहुत दुख देती है। ये इतना दुखी होते हैं, इतना परेशान होते हैं। इन्हें लगता है कि क्या आप लोग इनको पसंद करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा हिचकते हैं। जब भी दिल का मामला आता है ना, तो शायद ये अपने दिल की बातों को, और वैसे भी जो मेल पर्सन है ना, वो उतना
ऐसे बोल-बोल के अपना प्यार इज़हार नहीं करते हैं, लेकिन एक बार तो करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर एक बार भी नहीं करेंगे मेल पर्सन इज़हार, तो फिर बात आगे बढ़ेगी कैसे? हुँ। नहीं, फीमेल भी करती है बट मोस्टली मेन करते हैं। तो ये उनको लगता है कि कैसे मैं कैसे बताऊँ कि मुझसे कभी गलती हो गई थी, या मैं कैसे बताऊँ अगर कोई ये न्यू पर्सन है, वो नहीं बता पा रहे हैं आपको कि वो आपको कितना पसंद करते हैं। और ना ही वो आपको ये बता पा रहे हैं कि वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन कुछ दूरी है, कुछ मजबूरी हो सकती है इस पर्सन की, वो मजबूरी मुझे ख़ास यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रही। अच्छा देखिए, और बॉटम में ये कार्ड है। हाँ, मजबूरी यहाँ पे इस पर्सन की ये है कि कुछ ऐसी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो परिवार की ज़िम्मेदारी है। हो सकता है ये फैमिली में या तो बड़े हैं, या तो फिर अगर सबसे बड़े नहीं हैं, तो भी अगर छोटे भी हैं, तो भी ये बहुत ज़िम्मेदार पर्सन है। तो लव लाइफ को लेके, अगर आपको लेके, अगर ये मान लीजिए आप एग्री कर जाते हैं इनसे मिलने के लिए, डेट करने के लिए, रोमांटिक रिलेशनशिप में आने के लिए, तो ये क्या करेंगे फिर? कैसे वो आपको लेके जैसे सबके सामने नहीं जा सकेंगे? कुछ तो है इस पर्सन की ना, कुछ ज़िम्मेदारियाँ ज़रूर हैं, और ये बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि अगर ये आपको कहते हैं कि हम चुपके से ही अपना रिलेशनशिप निभाएँगे, हम चुपके-चुपके मिलेंगे, तो आप कैसे एग्री करोगे? आप तो इस चीज़ को बिल्कुल गलत मानोगे ना कि हम क्या कोई आजकल के ज़माने में भी ऐसे मिलना, हम क्या कोई बुरा काम कर रहे हैं? तो कुछ ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन घर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, घर वालों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, या अपनी पोज़ीशन को लेके ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि ये जो भी हैं, ये एक ट्रस्टवर्थी पर्सन है। तो ना तो ये अपने घर वालों का ट्रस्ट तोड़ना चाहते हैं, मे बी घर वालों ने कहा हो कि देखो तुम्हें जो भी पसंद है बता देना, लेकिन कास्ट अलग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, या जो कंडीशंस होती है ना शादी के लिए या कुछ ऐसा, तो घर वालों ने बोला होगा कि हम यहीं तक इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, और ये चीज़ अगर फिर यहाँ से डिफरेंस होना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ है जो अलग है आप लोग दोनों में। कुंडली का भी कुछ किन्हीं का हो सकता है, इस पर्सन ने ना, अगर इसके पास आपके बर्थ डिटेल्स हैं, तो इस पर्सन ने आपकी कुंडली भी निकलवाई हुई है। लेकिन जब भी आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत एकदम लगता है कि कभी इस पर्सन को ऐसा, इसका इंट्यूशन होता है, जैसे इस पर्सन को कभी ऐसा लगता है ना कि आप इसके बारे में अभी इस वक़्त सोच रहे हैं। कुछ ऐसा है जो किन्हीं के केस में आप इस पर्सन को जानते हैं, आप लोग, कुछ लोग ना जानते हैं कि ये कौन है। इंट्यूशन वाइज़ आप लोग जुड़े हुए हैं। कुछ जब आप बहुत इमोशनल हो जाती हैं इस पर्सन के लिए, तो इन तक वो बात पहुँचती है। जैसे आपकी जो, वो जो इमोशन है आपका, वो ये पर्सन ना कैच करते हैं। क्योंकि यहाँ पे इंट्यूशन की बात यहाँ पे आ रही है, और सेंसिटिव भी है। तो ये चीज़ मुझे पढ़ के लगा कि हाँ, कुछ है आप लोग दोनों के बीच में ऐसा जो आप लोग कैच करते हैं, या कभी आपको ऐसा फ़ील होता है कि ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। आप लोग भी कुछ ऐसा फ़ील करते हैं, या फिर मेबी ऐसा हो सकता है कि अ, कहीं पे आप लोग एक-दूसरे को देख पाते हैं। अगर किन्हीं के लिए ऐसी चीज़ है, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो इनका, ये चाहते क्या हैं अब आपके साथ में, ये अब चाहते क्या हैं? देखिए, ये चाहते क्या हैं आपसे? ये जो भी पर्सन, ये खुद भी कम नहीं है। ये बहुत हैंडसम है, ये बहुत लॉजिकल है, और कोई भी ऐसा होता है ना कि जज़्बात में आके या एकदम से हाइपर होके कुछ ऐसा बोल दिया किसी को, कोई ऐसा एक्शन ले लिया, या मिल गए, या आपको मैसेज कर दिया, ये चीज़ ये पर्सन नहीं करना चाहते हैं। ये जो भी करना चाहते हैं, बहुत सोच समझ के करना चाहते हैं, ताकि इनके ऊपर भी कोई आँच ना आए, कोई इन पे उँगली ना उठाए, कोई इनको ये ना बोले कि ये तुम क्या कर रहे हो, या घर वाले ना बोले, या जो भी जितने भी लोग उनको जानते हैं और मानते हैं, वो कुछ ना बोले इनको। तो उस चीज़ का भी ना ये पर्सन बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं। रोमांटिक काफ़ी हैं, और पहले अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है, कोई अनप्लेज़ेंट सी चीज़ हुई है, कोई
उतनी अच्छी चीज़ नहीं हुई है तो उसका मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अभी जो है, क्योंकि मैं पास्ट के कार्ड्स नहीं निकाल रही हूँ, तो अभी का यही है कि वो आपका रिश्ता भी ज़िम्मेदारी के साथ निभाना चाहते हैं। आपको भी ऐसे खो देना नहीं है, या आपको हर्ट करना नहीं है, या आपको ये कह दें कि आप चुपके-चुपके से इनसे मिला कीजिए, तो वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए ये अब तक ना आपसे कॉन्टैक्ट नहीं किए हैं। लेकिन मन एकदम ऐसा करता है कि बस मोबाइल हाथ में है और कर दे कॉल, या फिर अगर सोशल मीडिया पे है, मान लीजिए आपका नंबर नहीं है इस पर्सन के पास में, तो लगता है कि बस सोशल मीडिया पे एक मैसेज भेज दो। हो सकता है फेक आईडी से ये कुछ मैसेजेस आपको करते भी होंगे और मैसेजेस करके फिर उसका लुत्फ उठाते होंगे। हो सकता है आप इस पर्सन के मैसेजेस को कुछ लाइक कर देते होंगे, या कोई थैंक यू का या ओ वंडरफुल ऐसा करके आप कुछ अगर रिप्लाई करते होंगे, तो ये चीज़ भी हो सकती है। इंटेंशन क्या है? बहुत ओवर थिंकिंग है इस पर्सन की, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। हाँ, देखिए, आपको लेके इस पर्सन के मन में सपने तो बहुत बड़े-बड़े हैं, बहुत बड़े-बड़े हैं। आपको देखना, आपका फ़ोटो देखना, आपकी यादों को अपने मन में रिकॉल करना, या आपके बारे में सोच के रोमांटिक फ़ील करना, ये सब कुछ चलता है इस पर्सन के अंदर में। लेकिन जब एक ज़िम्मेदार पर्सन की तरह जब ये सोचते हैं, तो इन्हें ये लगता है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया है और ये शायद आपको कुछ ख़ास चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाएँगे। इन्हें भी अपने कुछ सपने पूरे करने हैं, और आप में से कुछ लोग के ये जो भी आपके बारे में सोचते हैं ना, वो ऐसा ज़रूर सोचते हैं कि अगर आप इनको मिल जाते ना, तो जैसे इनकी ज़िंदगी पूरी हो जाती। कुछ ख़ास-ख़ास चीज़ें होती हैं ना, कि हमारा इस घर में ये मकान हो, हमारी ऐसी जॉब हो, या हमारा ऐसा बिज़नेस हो, हमारे पास इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, ये मेरा पार्टनर होना चाहिए, और फिर अपना ज़िंदगी जो है वो चलती रहे, फिर हम उसको मेंटेन कर लेंगे। तो आप वो इनकी लास्ट विश हो, जिसको पाके इनको लगेगा कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। क्योंकि आपको ना कहीं न कहीं अपने गुड लक की तरह देखते हैं। ऐसा लगता है कि आपका इनकी ज़िंदगी में आना जो बहुत आसान नहीं है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, उतना भी आसान नहीं है। बहुत करेज चाहिए और बहुत परसिवरेंस चाहिए। धीरे-धीरे करके प्लानिंग के तहत में काम करना पड़ेगा, तब जाके शायद हो पॉसिबल आप लोगों का साथ में आना। और चूँकि ये चीज़ अभी नहीं हो पा रही है, इसलिए इनका दिल जो है वो अभी इस वक़्त में टूटा हुआ है। ये भी लगता है कि आप में से कुछ लोग, अगर पहले पास्ट में आप लोगों का कुछ ऐसा दर्दनाक सा अनुभव रहा है, तो आपने एकदम इनसे जैसे वॉक अवे आप कर गए हैं, तो जब आपको इस तरीके से वॉक अवे करते हुए देख रहे हैं, तो इनके दिल में बहुत दर्द होता है। लेकिन ठीक है, लॉजिकल पर्सन है, प्रैक्टिकल भी हैं ये काफ़ी। तो तर्क देते हैं कि गलती मेरी थी, लेकिन फिर ये भी तर्क देते हैं कि मेरी भी तो मजबूरी थी, जो शायद आप नहीं समझते हैं, या समझते हैं तो भी कुछ फँसे रह गए थे, ऐसी चीज़ भी यहाँ पे है। तो 9 ऑफ कप्स ड्रीमी एनर्जी में ज़्यादा है इस वक़्त ये पर्सन। आपको याद करना, आप होते तो ये होता, आप होते तो ये आपको ऐसे प्यार करते, आप होते तो ये आपको लेके ऐसे डेट पे जाते, लॉन्ग ड्राइव पे जाते, आपको वहाँ पे स्पेशल फ़ील कराते, और फिर आपका भी प्यार पाते, आपसे भी अम, आप भी कुछ ना कुछ तो देखिए ऐसा करते ही ऑब्वियसली जब रिलेशनशिप में होते, कि ये भी बिल्कुल अ, या मैं कह सकती हूँ कि इनकी कुछ ऐसी फैंटेसीज़ होंगी कि आप इनको ऐसे प्यार कीजिए, आप ऐसी जगह इनके साथ जाके चलिए जहाँ पे ये आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहते हैं, या आपके साथ होना चाहते हैं वैसी जगह पे। तो ड्रीमी एनर्जी बहुत सारा है, जैसे आप मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए, ये चीज़ इस पर्सन की अभी थिंकिंग हो सकती है आप लोगों को लेके। तो ऐसे ये पर्सन है, ठीक है? जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन जब भी अच्छा कुछ सोचते हैं, तो जब उस
रॉ में बहते चले जाते हैं कि अच्छा ऐसा होगा, वो ऐसे मिलेगी तो ऐसे करेंगे। और जब जैसी हकीकत सामने आती है, तो हकीकत सामने आते ही फिर ऐसा लगता है जैसे किसी ने आईना फटाक से दिखा दिया और दिल वहीं पे टूट जाता है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे इस पर्सन की आ रही है। इमीडिएटली कुछ मिलना मुझे पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप में से किन्हीं लोगों का यहाँ पे यूनियन हुआ, तो वो यूनियन कब तक होगा, मैं यहाँ जल्दी से देख लेती हूँ कि कब तक यूनियन होने की संभावना है। क्योंकि लास्टली में 9 ऑफ कप्स तो आया है, अगर 9 ऑफ कप्स नहीं आता तो मैं नहीं देखती आप लोगों के लिए टाइम, लेकिन 9 ऑफ कप्स आया है। तो शायद ये यूनिवर्स का कोई संकेत हो सकता है कि कुछ लोगों का मे बी कोई मिलना हो, और मिलके क्या होगा आगे ये तो आप लोग ही मुझे बताएंगे आगे। देखते हैं कब तक आप लोगों का मिलना हो सकता है। कब तक आप लोगों का मिलना हो सकता है। ओफो, दिक्कत तो है। थोड़े बहुत इनके मैसेजेस किन्हीं किन्हीं को आ सकते हैं 20 दिन के अंदर में, ठीक है, अभी से लेके 20 दिन के अंदर में, या फिर 9 तारीख को या 18 तारीख को या 27 तारीख को अगले महीने के। और हाँ, नॉट द राइट टाइम, लीव अप टू गॉड। जैसे गॉड अभी ना जैसे बताना नहीं चाहते, ठीक है, इसलिए इतने देर से ना कार्ड्स निकालते निकालते फिर 4 एक साथ आ गए। तो ज्यादा आप यही समझिए कि किन्हीं को कुछ ऑनलाइन किसी फेक आईडी से कुछ ऐसा मैसेज आप लोगों को ऑनलाइन आ जाए तो वो आ सकता है। वो वैसे ये करते ही रहते होंगे, मुझे थोड़े से नॉटी जैसा दिख रहे हैं ये। इन नेक्स्ट 1 वीक यू विल गेट द सॉल्यूशन। तो ये यहाँ पे हो सकता है कि अगले सप्ताह में कुछ ऐसा सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन देखिए, अगर मेरे नज़रिए से देखें, क्योंकि मैंने अभी रीडिंग की है, मैं उस एनर्जी में अभी हूँ, तो नॉट द राइट टाइम, लीव अप टू गॉड, ये आप ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। वो देखेंगे क्या करना है। क्या पता दिस पर्सन इज नॉट द राइट पर्सन फॉर यू, क्या पता दिस इज द राइट पर्सन फॉर यू, यू नेवर नो। सो जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम और अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिए।